हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो भाई देखो, वीडियो में काफी लेट हो रहा है ना। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज थे, है ना, जिसकी वजह से वीडियो से अपलोड नहीं हो रही थी। बट डोंट वरी, आज के बाद से रेगुलर अपडेट होगी, ठीक है ना। तो जो हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से शुरू करने वाले। तो लास्ट मैंने सेट्स के बारे में बताया था, है ना। मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया था एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज पूरा सॉल्यूशन करने वाले। तो देखो, जिसने पढ़ा नहीं है अभी तक, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा है, तो पहले वो जाके उस वीडियो को कंप्लीट करे, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करेगा, ठीक है ना, वरना कुछ समझ नहीं आने वाला है, उड़ेगा ऊपर से। और जितने भी 11th को लाइट ले रहे हैं तो बच्चों अभी समझ जाओ, ठीक है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर होगा, नहीं तो 11th सबसे बड़ा झटका देने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए, क्या है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स, है ना, आर सेट्स। कह रहे हैं इनमें से कौन सा सेट है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सेट्स भाई बता दिया है ऑलरेडी कि भाई सेट्स क्या है, बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। कह रहे हैं आप उन मंथ्स को, है ना, कलेक्ट कर रहे हो जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जे से। उसके कलेक्शन को मैं सेट कहूंगा या नहीं कहूंगा। तो भाई सेट का मतलब क्या है, ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते, मतलब अगर मैं पर्सन बदल दूंगा तो जो डेफिनेशन है वो चेंज नहीं होगी, है ना, जो कलेक्शन होगा वो चेंज नहीं होने वाला है। तो देखो, मैं अगर बात करूंगा जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं तो वो सभी के लिए सेम ही होंगे। भाई जून सबके लिए जून ही है, जनवरी सबके लिए जनवरी है ना, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि जे से शुरू होने वाले जो मंथ है तो सब यही बोलेंगे, जनवरी जून जुलाई। क्लियर है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहा, तो दैट्स मींस ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज अ सेट। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो, कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, है ना। कह रहे हैं कि भाई इंडिया के टॉप, है ना, 10 टैलेंटेड राइटर जो है वो बताइए। अब देखो, ये तो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि किस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूं, है ना, कि किसको किस तरह की राइटिंग पसंद आ रही है। समझ में आ रही बात। भाई अगर मैं पर्सन को बदल रहा हूँ, भाई किसी को एक एडवेंचर टाइप का पसंद है ना, किसी को नॉलेज बेस पसंद है कि भाई उसमें, और किसी को साईफाई रिलेटेड बहुत ज्यादा पसंद है। तो इधर डिपेंड करता है कि भाई किसको क्या पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से वो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो जाएगा। ये चीज करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेफिनेशन जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो वैरी कर रही है। तो मैं कहूंगा कि हाँ ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहे अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, आज के टाइम पे सबको विराट कोहली ज्यादा पसंद है ना, और भी बैट्समैन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं भाई, विराट कोहली हो गया, ठीक है, रोहित शर्मा हो गया। अगर मैं 90s वालों की बात करूं, है ना, तो उनके लिए भाई सहवाग हो गया, सचिन हो गया। तो इट डिपेंड्स, है ना। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उनको कौन सा ज्यादा पसंद है, उसी हिसाब से वो उसको जज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई नहीं, कोई कहेगा गौतम गंभीर बैट्समैन है बहुत बढ़िया, है ना, कोई कहेगा विराट ही बहुत बेस्ट है, कोई कहेंगे रोहित ही बहुत बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकता, और सबके लिए इसकी डेफिनेशन वेरी करेगी। तो मैं कहूंगा कि हाँ ये भी सेट कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं अगर पर्सन को बदल दूंगा तो वो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन ना बदले, सिंपल सी बात है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो भी बॉयज है उनका कलेक्शन। तो भैया क्लास में जो बॉयज है वो सबके लिए बॉयज है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ए बच्चे के लिए सारे बॉयज हैं, बी बच्चे के लिए वो सारी गर्ल्स बन जाएंगी, ऐसा नहीं है ना। जो बॉय है बॉय रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो हाँ ये एक सेट कंसिडर किया जाएगा। नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू करते 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 99 तक जाऊंगा, तो वो सभी के लिए नेचुरल नंबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 1 से लेकर 99 किसी के लिए कुछ और नंबर बन जाएगा, सभी के लिए नेचुरल नंबर रहेगा। तो हाँ ये भी एक सेट कहलाया जाएगा, ठीक है। नाउ कह रहे द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, है ना, द राइटर मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं तो वो भाई सबके लिए लिखी हैं। मेरे से पूछेंगे तो मैं भी उतनी बताऊंगा, किसी और से पूछेंगे वो भी उतनी बताएगा, बिकॉज उन्होंने जितनी लिखी है सबके लिए बराबर लिखी है। हाँ अगर मैं ये बोलूं कि मुंशी प्रेमचंद जी की बेस्ट नॉवेल्स, वहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तो डिपेंड करेगा ना, किसी को कोई ज्यादा पसंद है, किसी को कोई ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि उन्होंने लिखी कितनी है, तो वो सब के लिए सेम ही लिखी है। तो हाँ ये कलेक्शन एक सेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ जी सभी के लिए क्या होंगे भाई, इवन इंटीजर
2 हो गया, 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, सभी के लिए इवन ही कहलाए जाएंगे, किसी के लिए ऑड नहीं बन जाएंगे, तो हाँ ये भी सेट ही होगा, सिंपल सी है ना। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर है ना, सेट चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के लिए एक ही जैसे, किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं होने वाले, बात समझ में आ रही है ना। तो हाँ ये भी क्या होगा, ये भी एक सेट, तो सिंपल सी चीज है, इसलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब देखो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, ठीक है भाई, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, कोई गले में पहन के घूमता है उसको, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा ना कि किसको कौन सा ज्यादा खतरनाक लगता है। तो हाँ मैं ये कहूंगा कोई शेरों को, चीतों को पाल लेता है ना भाई, गल्फ कंट्रीज में जो चीतों को पाल के घूमते हैं, तो ये कलेक्शन जो है ये सेट कंसिडर नहीं होगा। सो कौन कौन सा है, फर्स्ट पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट हो गया, सिक्स्थ पार्ट हो गया, एंड देन सेवंथ पार्ट और एट्थ पार्ट, ठीक है ना, क्लियर बात बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लो, है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ना। ये कह रहा है कि भाई लेट ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, है ना, तो एक सेट है, इसके अंदर ये 6 एलिमेंट्स हैं, आपको इंसर्ट करना है एक सिंबल, ये वाला और ये, तो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बता रखा है कि इसका मतलब है बिलोंग्स टू, है ना, और इस वाले साइन का मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये हमेशा एप्लीकेबल होगा किसके लिए, केवल और केवल एलिमेंट के लिए, सेट का जो एलिमेंट है उसको बताने के लिए ही यूज होने वाला है ना। तो ये बेसिकली बताता है कि कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है या फिर नहीं है, यानी कि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस। तो देखो 5 जो है क्या वो इस सेट के अंदर है, हाँ तो यहाँ पर है, और ये एक एलिमेंट है, तो हाँ तो मैं बोलूंगा 5 बिलोंग्स टू ए, है ना, 5 ए से बिलोंग कर रहा है ना, तो उसी का हिस्सा है। बात करते हैं 8 की, तो क्या 8 इस सेट के अंदर आ रहा है, तो नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। एंड देन बात करते हैं 0 की, तो क्या 0 ए सेट के अंदर है, तो नहीं, इसके अंदर भी नहीं है, तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे, ठीक है। देन आते हैं 4 पर, 4 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ ये रहा 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया बिलोंग्स टू, ठीक है ना, सिंपल। एंड देन फिर बात करते हैं 2 पर, तो 2 इस सेट के अंदर आ रहा है, हाँ तो ये हो गया बिलोंग्स टू, ठीक है। एंड देन फिर बात करते हैं 10 की, तो क्या 10 एलिमेंट इस के अंदर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 6, तो नहीं है उसके बाद, तो डज नॉट बिलोंग टू। लेकिन यूज किसके लिए होगा, बस इस चीज को याद रखना, यूज होगा ओनली फॉर एलिमेंट, किसके लिए, ओनली फॉर एलिमेंट, केवल एलिमेंट को बताने के लिए ना, क्योंकि आगे हम सबसेट पढ़ेंगे, वहां कंफ्यूजन हो जाती थोड़ी, ये चीज करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखो रोस्टर फॉर्म है ना, कह रहे राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। आपको कन्वर्जन आता है ना, आपको कहेंगे कि रोस्टर टू सेट बिल्डर बनाओ, सेट बिल्डर टू रोस्टर बनाओ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर में कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे हमें विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। चलिए कह रहे x है ना, ये सेट का साइन x सच दैट x एक एलिमेंट है जो कि एक इंटीजर है और इसके बीच में लाई कर रहे हैं, x से x जो है वो एक इंटीजर है, वो या तो देखो इक्वल है -3 के, वरना -3 से बड़ा है, और 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं है, तो यहां पर कौन कौन से मेरे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे भाई, ब्रैकेट के अंदर, है ना, ब्रेसिस कह देते हैं इसको, है ना, तो -3 इंक्लूडेड है मेरे पास ना, तो -3 होगा, और ऐसे करते करते 7 तक जाएगी वैल्यू, बट 7 से छोटी होगी, तो -3 होगा, उसके बाद -2 होगा, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, फिर हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 6। इसके बाद नहीं होगा बिकॉज 7 से छोटा इंटीजर है ना, तो 7 से छोटा इंटीजर 6 हो जाएगा, इजी है बिल्कुल, ठीक है ना। चलो इसमें एक हल्की सी गड़बड़ी होती है ना, तो पहले आप खुद ट्राई करो उसको। कह रहे x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का, है ना, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसके अंदर जो डिजिट्स का सम है वो कितना है, वो 8 आने वाला है, ठीक है ना, तो 2 डिजिट का नंबर याद रखना है इसको, वो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर मेंशन लिखा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है ना, क्या कि एक्चुअली में ये पार्ट थर्ड पार्ट है, मैंने सेकंड पार्ट यहाँ लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना, ये थर्ड पार्ट में पहले बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, सी है ना, 2 डिजिट का नंबर है ना, जिसका सम जो है 8 है, तो देखो मैं बोल सकता हूँ भाई 1 और 7, ठीक है,
1 7 है तो इसका उल्टा भी हो जाएगा 7 1 भी हो जाएगा, है ना भाई। फिर आएगा 2 6, तो 2 6 होगा तो 6 2 भी हो जाएगा, क्लियर है बात। फिर अगर मैं बोलूंगा इसको बढ़ा दूं तो इसको 3 5 बोल सकता हूं, तो 5 3 भी हो जाएगा, और बढ़ाऊंगा 4 तो 4 4 भी हो जाएगा। फिर देखो दोबारा 5 पर आ जाऊंगा, फिर आऊंगा 6 पर, फिर 7 पर, एक बस इसमें रह जाता है, बच्चे ये सारा कर देते हैं, एक रह जाता है ना, जो कि क्या है 8 8 0 8 0, ठीक है ना। 8 0 मिस कर देते हैं ज्यादातर, बिकॉज यहाँ 0 8 नहीं लिखा होता। हम इन सब के तो रेसिप्रोकल्स कर देते हैं, बेसिकली इनको इंटरचेंज तो कर देते हैं डिजिट को ना, 80 वाला नहीं करता, तो ये भूल जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक। चलिए फोर्थ पर आते हैं, क्या करें, चलो पहले सेकंड वाला कर लेते हैं ना, पहले सेकंड वाला लाइन में जाएगा। सेकंड कह रहे हैं कि भाई बी एक सेट है सच दैट, है ना, सॉरी बी एक सेट है, उसके अंदर x एक एलिमेंट है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर भाई, 6 से छोटा, तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 6 से छोटा है ना, 6 थोड़ी है, समझ में आ रही है बात। चलो फोर्थ पर आते हैं, कह रहे हैं डी एक सेट है, इसके अंदर x एक एलिमेंट है सच दैट एक प्राइम नंबर है ना, विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर दे। अब यहां पर क्या केस है, यहां पर डिवाइजर होने के साथ साथ वो डिवाइजर प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो मेरे को प्राइम नंबर की बात करेंगे ना, तो मेरे को ये देखना है कि डिवाइजर तो है ही बट वो प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से, तो 2 से डिवाइड होता है ये, बिल्कुल होता है। फिर आता है 3, तो 3 से डिवाइड होता है ये, बिल्कुल होता है। फिर आता है 5, 5 से 60 डिवाइड होता है, डिवाइड करो, हाँ होता है। क्या उसके बाद होगा भाई, उसके बाद 7 आएगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 11, नहीं होगा, फिर 13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, तो इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है। तो इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करे, तो इसके जो डिवाइजर हो गए वो गए 2 3 एंड 5, ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। नाउ तो देखो छोटी छोटी चीज है ना, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। कह रहे द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आने वाले सारे जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनका सेट बनाना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होती है, तो यहां पर जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक ही बार लिखूंगा बस, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, टी आ रहा है ना, टी इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, टी हटा दिया, ठीक है। उसके बाद आर, आर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आर लिख दिया। फिर आई, आई एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद जी हो गया मेरे पास, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, जी, जी कैंसिल हो गया। ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, तो मैंने एक ही बार लिखा है। फिर एन एक ही बार आ रहा है, ठीक है। देन फिर एम जो है वो भी एक बार आ रहा है, और फिर ई जो है वो भी एक बार, वाई जो है वो भी एक बार, एम ई और वाई। तो बेसिकली इतनी सी बात है कि कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होता है ना, कोई भी जो लेटर है यानी कि जो कोई भी एलिमेंट है सेट के अंदर वो रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास द लास्ट वन बेटर के लिए, है ना। तो बेटर के लिए भी सेम ही है, देखो बी लिख दिया, उसके बाद जब मैं ई लिखूंगा तो ये 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखूंगा, टी भी 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखूंगा, और आर एक सिंगल टाइम है। ये चीज समझ में आई। तो मेरे को जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो रिपीटेटिव एलिमेंट जो है वो एक ही बार लिखने, और वो एलिमेंट्स को मैं सेपरेट करूंगा कॉमा में, और विद इन द ब्रैकेट्स, है ना, विद इन द ब्रेसेस में लिखूंगा इसको। ये होती है मेरी रोस्टर फॉर्म। तो ये है हमारे पास कन्वर्जन सेट बिल्डर टू रोस्टर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में रोस्टर टू सेट बिल्डर होगी, तो इसको नोट कर लो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर में बेसिकली क्या है, मुझे कंडीशन बतानी है, वो जो कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है जिससे एलिमेंट फॉर्म हुए, है ना, बस इतनी सी बात है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं कि तो मुझे ना जज भी करना है कि ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं, ठीक। तो मेरे ट्राई करने से पहले खुद ट्राई करके बैठो। कह रहे 3 6 9 12 4 एलिमेंट्स हैं बस, और कह रहे बताओ ये क्या ऐसी कंडीशन लगी है कि ये भाई सब आ रहे हैं। तो देखो टेबल अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। 3 into 2 है ना 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12, तो 3 का मल्टीपल है till 4, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो लिखूंगा कैसे इसको ना, लिखूंगा कैसे इसको, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है ना सेट ए है, ये मैंने कहा एक एलिमेंट है एक्स, है ना, मतलब ये जो एक आउटपुट आ रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, कि जो भी एलिमेंट है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो ना। तो मैंने कहा एक्स एक एलिमेंट है और एक्स क्या है, तो ध्यान से देखूंगा ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैंने कहा एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 इंटू सम वैल्यू एन है। लेकिन इस एन के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वो 1 2 3 4 ही है बस, है ना, और वो भी नेचुरल नंबर है ना, होल नंबर भी कह सकते हो। इसको लिखने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है ना। मैंने कहा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n जो है वो क्या है, वो 1 2 3 4, मैं ऐसे लिख सकता हूं। और मान लो किसी को ऐसे नहीं लिखना तो वो लिख सकता है वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना है 4 टाइम्स है तो 4, ऐसा भी लिख सकते हो। तो दोनों काम कर सकते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि है ना फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, ये भी लिख सकते हो, तो इससे भी काम चल जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला जो लिखने का तरीका है ना, ये नीचे वाली ये वाली वैल्यूज को लिखना सीख लो तो बेटर रहेगा। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं बनती है ना। चलिए 9 बी है ना, कह रहे हैं कि 2 4 8 16 32, तो भाई 2 का टेबल अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा। देखो 2 इंटू 2 करूंगा 4, 4 इंटू 2 करूंगा 8, 8 इंटू 2 करूंगा 16, 16 इंटू 2 करूंगा 32, मतलब वैल्यू डबल हो रही है ना। डबल हो रही है मतलब प्रीवियस का डबल हो रही है, इसका मतलब पावर बढ़ रही है, समझ रहे हो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, क्लियर है। तो पावर्स पर थोड़ा ध्यान दो। तो मैंने कहा x सच दैट x जो है यानी कि x जो एलिमेंट आ रहा है वो 2 की पावर की फॉर्म में आ रहा है, तो 2 तो फिक्स है यहां पर, बस उसकी पावर चेंज हो रही है, बस ये तो चेंज हो रहा है, यहां पर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है 5 है, खत्म करें। तो बेस तो 2 है, इसमें चेंज आ रहा है, और इसमें क्या चेंज आ रहा है, इसमें क्या चेंज आ रहा है ना। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज मिस कर ली, यहाँ पर 1 से लेकर 4 तो है, बट n क्या है, बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से, बिकॉज इसके बीच में तो 1.5 भी हो सकता है ना। मैंने डिफाइन नहीं करा ना n कौन सा है, तो n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल जैसे बोलूंगा तो 1 और 2 और 3 और 4 ही रहेंगे वो। और अगर ये नहीं बोलता है ना, तो 1 और 4 के बीच में पॉइंट के नंबर भी तो आ रहे थे, कोई पूछ लेता कि भाई ये भी तो आ रहे हैं, फिर क्या करते, तो डिफाइन कर दिया कि देखो भी नेचुरल नंबर है। सो यहाँ पर भी वेयर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, और n बिलोंग कर रहा है किससे, एक नेचुरल नंबर से। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये लिखने का तरीका सीख लो, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सेम वे में C है ना, तो भैया यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तो टेबल पढ़ लो, है ना, थोड़ा तो पढ़ लो। 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी कि 5 इंटू 5 हो गया। फिर 25 में 5 मल्टीप्लाई करूंगा 125, 125 में मल्टीप्लाई करूंगा 625, यहाँ पर भी वही चीज चल रही है जो ऊपर चल रही है। यहाँ 5 बेस है बस, तो x सच दैट 5 बेस है, बस 5 की पावर चेंज हो रही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, सेम कॉपी करके नीचे लिख दिया। वेयर n जो है वो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, और n जो है ना, एंड कर लो या कॉमा लगा लो, एंड n belongs to natural number, as simple as that, है ना, इजी इजी है। तो थोड़ा जज करना सीखो ना, वैल्यूज कैसे फॉर्म हो रही हैं इन पर ध्यान दो। ये लिखने का तरीका आ गया, उसके बाद बस इस कॉन्सेप्ट पर काम करो कि आया कैसे, वैल्यूज बन कहां से रही है ना। चलिए अब देखो ये डॉट क्या बता रहे, ये डॉट कॉन्टिन्यूटी को बता रहे कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, चलता चला जाएगा ना, 3 डॉट्स फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 का टेबल है और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इवन मल्टीपल है, ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्या है, सीधा सीधा। तो x सच दैट x इज एन इवन मल्टीपल, बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा अगर आपको माने कि भाई मेरे को ये नहीं लिखना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, और x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, मल्टीपल ऑफ 2 है, वेयर n बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है। भाई आप कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, तो दोनों ही बेटर है, जो कंफर्टेबल है कर लेना, ठीक है। नाउ लास्ट वन, देखो यहां पर समझना है,
कह रहे हैं 149 डॉट 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 100। जहां पर भी आपको ये 9 ये 4 ये 100 दिखाई देना तो आपको स्क्वायर दिखाने है ना, स्क्वायर देखने चाहिए कि भाई स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये पॉसिबिलिटी है, रीजनिंग में भी आ जाती है चीज ना कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो हाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करते करते 100 बनेगा 10 का स्क्वायर। तो बेसिकली स्क्वायर ही तो बन रहे हैं और कहां तक बन रहे हैं 10 के स्क्वायर तक। तो क्या ये लिख सकता हूं कि x सच दैट है ना क्या है x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है वेयर जो x है वो क्या है, वो x है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू एंड x बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से। इस बार जो नंबर मैं ले रहा हूं उसी का तो स्क्वायर बन रहा है ना। जो नंबर मैं ले रहा हूं 1 ले रहा हूं तो 1 का स्क्वायर, 2 ले रहा हूं 2 का स्क्वायर, 3 ले रहा हूं 3 का स्क्वायर, जाएगा कहां तक 10 स्क्वायर तक। तो जो नंबर लिया उसी का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक होगी और वो भी नेचुरल नंबर होगी क्योंकि इसके बीच में कोई पॉइंट के नंबर तो दिख नहीं रहे आपको। इसका मतलब है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप क्लियर हो गया होगा। बट अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, है ना। नहीं वरना आप इंट्रोडक्शन को ठीक से पढ़ो, आप पूरी एक्सरसाइज खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर आते हैं क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 पे। चलिए लास्ट क्वेश्चंस पर आते हैं ना। 5th क्वेश्चन है, कह रहे हैं लिस्ट द एलिमेंट्स, है ना। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, मेरे को एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म ही बतानी है ना, और कुछ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऑड नंबर है ना, x जो है वो एक ऑड नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो कहां से शुरू होगा ये भाई, ऑड नंबर 1 से शुरू हो गए, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5 और इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है ना। तो भाई ऑड नंबर भी है नेचुरल नंबर भी है, तो 1 3 5 7 11 चलता रहेगा ऑन सो ऑन, है ना। तो 3 डॉट्स लगा दिए, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। ये बात क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आ रहे x सच दैट x एक इंटीजर है और -1/2 और 9/2 से के बीच में होना चाहिए ना, इक्वल भी नहीं हो, है ना। -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो देखो -1/2 का मतलब हो गया -0.5 और 9/2 का मतलब हो गया 4.5, डिवाइड कर लेंगे ना। तो इससे बड़ा होना चाहिए -0.5 से, है ना, और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो -0.5 से बड़ा पहला इंटीजर कौन बनेगा, 0 बनेगा। तो 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4.5 से छोटा है तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। इतनी सी बात है ना, इजी कीजिए बिल्कुल। यहां गड़बड़ सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में होती है, इस पार्ट में। कह रहे x एक इंटीजर है और उसके स्क्वायर की वैल्यू या तो 4 होगी या 4 से छोटी होगी, है ना। तो यहां पर ना गड़बड़ क्या होती है, नेगेटिव लेना भूल जाते हैं और कभी कभी नेगेटिव ले भी लेते हैं तो 0 भूल जाते हैं। देखो मुझे पता है, देखो अगर मैं यहां से ये हटा दूं लेस देन का साइन, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आई तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी ना भाई। एक्स स्क्वायर अगर 4 है so x will be +-2, है ना। हम इसी को लिख देते हैं, नहीं देखो -2 तो है ही, लेकिन अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं, है ना, -2 का स्क्वायर करूं 4 बनेगा, तो बराबर है इसके ना। -1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा, वो इससे छोटा है, तो हाँ ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है। उसके बाद 0 का स्क्वायर करूं वो भी होगा, या तो भाई इन्होंने बोला या तो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। फिर आते हैं 1 के ऊपर, है ना। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, वो भी छोटा है। 0 का स्क्वायर 0, वो भी छोटा है। 1 का स्क्वायर 1, वो भी छोटा है। 2 का स्क्वायर 4, वो भी छोटा है। अब इससे बड़ा नंबर ले लो, इससे छोटा, कभी भी 4 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी भाई। -2 से छोटा -3 ले लो, -3 का स्क्वायर करो, पॉजिटिव नंबर आएगा, +9 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4, और 2 से बड़ा लोगे तो नंबर फिर भी बड़ा ही आएगा। तो ये है मेरे पास इसके टोटल एलिमेंट्स। ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। नाउ x such that x is a letter of the word loyal, है ना, लॉयल। तो लॉयल में बेसिकली मेरे पास केवल एक ही लेटर है जो रिपीट हो रहा है ना। तो ये हो गया L, एक बार आ गया, तो ये वाला L यूज नहीं होगा, O एक बार होगा, Y एक बार होगा, A एक बार होगा,
ये चीज करेक्ट है, इजी है बिल्कुल। अब इस वाले को देख लो भैया, है ना, तो इस बचपन याद आने वाला है। कह रहे x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर, है ना, नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज देखो याद तो वैसे नहीं है, तो कैसे याद रखते हैं, नकल्स अगर आपको पता है ना, तो नकल्स पे मैं काउंट करता हूं तो ये ऊपर जो है ना, ये इसको कहेंगे, तो यहाँ पर दिन जो है 31 होते हैं, है ना, और नीचे जो होंगे वो 20 यानी कि 28 यानी कि फरवरी या फिर 30 डेज वाले होंगे ना। तो कह रहे हैं कि 31 डेज नहीं होने चाहिए, तो काउंट करते हैं। देखो आगे सबसे पहले जनवरी, है ना, तो जनवरी हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, जनवरी, है ना, जनवरी फरवरी हो गया, और फिर मार्च ऊपर आ गया, है ना, मार्च, ठीक है, अप्रैल नीचे, फिर मई, ठीक है, मई के लिए हम मई ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर हो गया मई, फिर हो गया जून नीचे, जुलाई, है ना, जुलाई, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें पूछा है कि कौन कौन से नहीं होने चाहिए ना, सॉरी नहीं होने चाहिए, तो नहीं वाले नीचे वाले होंगे ना, तो एक फरवरी हो गया, ठीक है, मार्च नहीं अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल के मई नहीं, फिर जून हो गया, है ना, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं ना, फिर सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर को छोड़ देंगे, फिर नवंबर हो गया, ठीक है, क्लियर है चीज, ये नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, मई हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है, और नवंबर हो गया, ये चीज करेक्ट है। तो आप नकल्स पर काउंट कर सकते हो ना, तो ऊपर वाले जो ये यहाँ पर 31 डेज, नीचे वाले या तो 28, 29 और 30 डेज हो जाएंगे, ये चीज क्लियर है कि नहीं है ना, इजी है बिल्कुल। नाउ एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट होते हैं वोवेल्स होते हैं, तो 5 वोवेल्स होंगे ए ई आई ओ यू, उसके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट होंगे। कह रहे इंग्लिश अल्फाबेट में विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड मतलब पहले आते हैं, के से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट, है ना, तो मैं सारे लिख लेता हूँ, एफ, है ना, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारे के से पहले आ रहे हैं। अब उन्होंने सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात करी, तो यहां से वोवेल्स हटा दो, तो उसमें से ए हट गया, ई हट गया, है ना, और आई हट गया, ये सारे क्या होंगे, बी सी डी एफ जी एच जे, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे वो कॉन्सोनेंट हैं जो के से पहले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है एलिमेंट्स लिस्ट करने वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, है ना, मैच द फॉलोइंग, तो 4 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पॉज करके खुद एक बार, है ना, ट्राई कर लो, तो फटाफट कर लेते हैं। कह रहे x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, मतलब x एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 का मतलब है 6 को डिवाइड भी करता है ना। तो देखो यहां पर ये जो है 2 और 3 प्राइम नंबर है दोनों, और डिवाइजर ऑफ 6 है। डिवाइजर ऑफ 6 1 2 3 6 भी है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी में क्वेश्चन है ये वाला, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो यहां पर ये इससे जुड़ जाएगा कि इसके एलिमेंट ये वाले हैं, है ना, दोनों ही 6 के डिवाइजर की बात कर रहे हैं, बट एक सिर्फ प्राइम नंबर की बात कर रहा है और एक नेचुरल नंबर। क्लियर है। देखो लास्ट वाला साफ साफ दिख रहा है, मैथमेटिक्स के अंदर यूज होने वाले लेटर तो भाई उसके अंदर ये रहा सीधा सीधा, है ना, MATHEICS, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज x, है ना, सच दैट x इज अ ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये सारा हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, सारे इजी इजी से क्वेश्चंस थे। अगर ये जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज होगी ना, जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है वो कंप्लीट अगर अच्छे से करिए, तो भाई इसमें 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं, वो तो मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से इतना टाइम लगता है। आप खुद से ट्राई करोगे तो 10-15 मिनट मैक्स लगने वाले हैं, ये चीज करेक्ट है, तो इसको नोट कर लो। और ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, और वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक 11 शुरू नहीं करी है पढ़नी तो कर दो, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है ना। एक बार 2-3 महीने हाथ से निकल गए तो भाई बहुत डिप आने वाला है तगड़ा वाला, और वो 12th में समझ में आ जाएगा, ये चीज ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो किसी फ्रेंड्स ने अगर शुरू नहीं करा है ना, तो उनको भी शेयर कर दो कि उनके समझ में आया, उसको शुरू करने पड़ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में।